ओडिशा के कम से कम 11 जिलों में कम बारिश हुई है, जबकि बौद्ध जिले में इस साल 1 जून से 26 अगस्त तक अत्यधिक बारिश हुई है। यह जानकारी भुवनेश्वर में आईएमडी के क्षेत्रीय केंद्र ने शनिवार को दी। राज्य के शेष 18 जिलों में सामान्य वर्षा हुई है। मानसून मौसमी संचयी वर्षा और प्रस्थान रिपोर्ट में मौसम एजेंसी ने जानकारी दी है। जयंत मोहापात्रा ने अपने लेखन करियर की शुरुआत 60 के दशक के अंत में की। उनकी लघु कहानियों और कविताओं को शुरू में कई प्रकाशकों ने अस्वीकार कर दिया था, जब तक कि उनकी कविताएं अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित नहीं हुईं। जयंत महापात्र ने कविताओं पर 27 किताबें लिखीं, जिनमें से 7 उड़िया में और बाकी अंग्रेजी में हैं। पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि व्यवसायी ने शिकायत में बताया कि आरोपी ने खुद को स्टील बिक्री एजेंट के रूप में बताया। उसने दिसंबर 2021 में व्यवसायी से स्टील खरीदा और ओडिशा की एक कंपनी को डिलीवर कर दिया। इसके बाद आरोपी ने स्टॉक को ओडिशा में कुछ अन्य कंपनियों को भी बेच दिया, लेकिन उसने व्यवसायी की स्टील की खरीद के लिए उसे कोई भुगतान नहीं किया। सावन का अंतिम सोमवार है। इस खास अवसर पर मशहूर मुर्गा महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने भक्तों का तांता लगा रहा। इस बार करीब 60,000 शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया है और 10,000 लोगों ने नारियल चढ़ाए। मंदिर परिसर में स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य शिविर आयोजन कर जरूरतमंद लोगों की सेवा भी की गई। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। सीएम ममता बनर्जी ने दावा करते हुए कहा कि भाजपा दिसंबर 2023 में ही लोकसभा चुनाव करा सकती है। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने चुनाव में प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर भी बुक कर लिए हैं। ममता बनर्जी ने ये बयान टीएमसी युवा विंग की एक रैली में दिया। विपक्षी दलों के गठबंधन I.N.D.I.A का संयोजक कौन होगा, इसको लेकर बात नहीं बन सकी है। साथ ही पीएम उम्मीदवार को भी फैसला नहीं हो पाया है। उधर जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की सारी क्षमताएं हैं। इससे पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि मुझे कुछ नहीं बनना है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस के आरोपों पर जवाब दिया है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत के लोगों का ध्यान आगे बढ़ने और एक विकसित राष्ट्र बनाने पर केंद्रित है। कुछ लोगों की बातों को नजरअंदाज करना ही ठीक है। ऐसे लोगों पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। बता दें कि G20 के आयोजन को लेकर कांग्रेस ने पीएम पर निशाना साधा था। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में पंडित नेहरू और अन्य कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों के योगदान को लेकर कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग चल रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने इसरो की स्थापना में पंडित नेहरू के योगदान को पचाने में असमर्थ लोगों की आलोचना करते हुए 28 मिनट का वीडियो एक्स पर शेयर किया है। कांग्रेस का कहना है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते थे। आने वाली 5 सितंबर को बागेश्वर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। इसी क्रम में भाजपा का कारवां बढ़ता जा रहा है। अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोहिउद्दीन अहमद तिवारी के नेतृत्व में कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोहिउद्दीन अहमद तिवारी के नेतृत्व में कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। अमित शाह के लाल डायरी वाले बयान पर कपिल सिब्बल ने हमला बोला है। सिब्बल ने कहा कि अगर असल में गृह मंत्री के पास लाल डायरी होती तो वो सामने लाते। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं, वो सबूत नहीं दे रहे। शाह ने बीते दिन कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि इस डायरी से कई राज खुलेंगे। मिशन 2024 INDI गठबंधन I.N.D.I.A अलायंस के दलों के बीच 2024 के चुनाव में सीटों के तालमेल का मसला भले ही अभी प्राथमिकता के निचले पायदान पर है, मगर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी की चुनौतियां कई राज्यों में सामने आने लगी है। दिल्ली और पंजाब की कांग्रेस इकाइयां जहां आपसे चुनावी तालमेल के खिलाफ पहले से ही मुखर हैं। संजय राउत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के प्रमुख शरद पवार के बयान पर संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने संजय राउत को I.N.D.I.A गठबंधन का महत्वपूर्ण नेता बताया।
साथ ही उन्होंने कहा कि पवार एनसीपी छोड़ने वालों से लड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। राउत ने कहा कि शरद पवार किसी भी कीमत पर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। कांग्रेस आलाकमान की ओर से पिछले दिनों करवाए गए सर्वे में सीएम के गृह संभाग जोधपुर में कांग्रेस की स्थिति कमजोर होने की बात सामने आई है। वहीं पायलट के प्रभाव वाले पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस मजबूत स्थिति में बताई गई है। ऐसे में पूर्वी राजस्थान में अधिकांश टिकट पायलट पर तय करने का संकेत भी दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में रानी अवंतीबाई कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोधी समाज का स्वाधीनता आंदोलन और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वीरांगना रानी अवंतीबाई ने तो राष्ट्र के लिए रक्त की अंतिम बूंद तक दे दी थी। मुख्यमंत्री ने यह बात रविवार को लोधी लोधा लोध क्षेत्रीय महासभा के महासम्मेलन में कही। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने चुनावी समितियों की घोषणा की। सबसे पहली आमसभा पाटन में होगी। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अमित जोगी 29 अगस्त को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहीं पूर्व मंत्री डा हरिदास भारद्वाज को जकांच में चुनाव प्रचार प्रसार अभियान समिति की कमान सौंपी गई है। अमित जोगी ने अपने संबोधन में कहा कि पार्टी जन घोषणा पत्र नहीं बल्कि शपथ पत्र देगी। भारत में रूसी राजदूत देनिस अलीपोव ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा दावा किया है। राजदूत देनिस अलीपोव ने दावा करते हुए कहा कि रूस शांति के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेन ऐसा नहीं करना चाहता है। रूसी राजदूत ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच तनावपूर्ण स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन को पश्चिमी देशों से हथियारों की लगातार आपूर्ति हो रही है। इसरो ने सोमवार 28 अगस्त को रोवर की कुछ और तस्वीरें जारी साझा की। इन तस्वीरों में चांद की सतह का अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है। इसरो ने साझा की गई तस्वीरों के साथ बताया कि रोवर एक बड़े गड्ढे क्रेटर पर पहुंच गया था। हालांकि रोवर को वापस लौटने का आदेश दिया गया और वह वापस सुरक्षित लौट आया। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में मोबाइल के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। छात्रों के साथ ही अब शिक्षक भी कक्षा में मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि अपनी कक्षा में जाने से पहले शिक्षकों को अपना फोन एक जगह जमा करना होगा। आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के नेताओं को हिरासत में लिया है। टीडीपी नेता वाईएसआर कांग्रेस के पिछले 4 साल के कार्यकाल में हुए कथित 40,000 करोड़ रुपए के रेत घोटाले के विरोध में रेत के टीलों पर जा रहे थे। टीडीपी नेताओं ने अमरावती में रेत खनन क्षेत्र को सीज करने की मांग की। विमान संख्या 6E6482 वाली फ्लाइट सुबह 10:30 बजे बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने जा रही थी कि तभी ये धमकी मिली। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट CIAL ने बताया कि जब विमान उड़ान भरने वाला था तभी हवाई अड्डे के CISF नियंत्रण कक्ष में बेंगलुरु जाने वाली उड़ान के बारे में बम की धमकी वाली कॉल आई। सेहतमंद रहने के लिए शरीर को पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इन्हीं में शामिल है कैल्शियम, जो हड्डियों को स्वस्थ रखने में काफी मददगार करता है। अक्सर 40 की उम्र के बाद महिलाओं के शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है। आप शरीर में इसकी पूर्ति के लिए डाइट में कुछ फूड्स शामिल कर सकते हैं। भारत की धरती पर 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम की नई जर्सी लॉन्च कर दी है। बोर्ड ने नई जर्सी की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। बाबर आजम एंड कंपनी को टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में नीदरलैंड्स के साथ भिड़ना है। भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला 14 अक्टूबर को खेला जाना है। क्रिकेट के मैदान पर पहली बार रेड कार्ड का इस्तेमाल हुआ है। यह अनोखा कारनामा वेस्टइंडीज की धरती पर खेली जा रही कैरेबियन प्रीमियर लीग 2023 में देखने को मिला है। फुटबॉल की फील्ड से आए इस नए नियम का पहला शिकार सुनील नरेन बने हैं। अंपायर ने नरेन को रेड कार्ड दिखाते हुए मैदान से बाहर का रास्ता दिखाया। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले महामुकाबले के लिए टीम इंडिया 11 चुनी है।
मांजरेकर ने अपनी प्लेइंग 11 में सूर्य कुमार यादव को शामिल नहीं किया है। पूर्व क्रिकेटर का कहना है कि बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा को अंतिम 11 में मौका दिया जाना चाहिए। भारत पाकिस्तान की भिड़ंत 2 सितंबर को होनी है। त्रिनबागो नाइट राइडर्स और सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियोट्स के बीच कैरेबियाई प्रीमियर लीग 12वां मुकाबला खेला गया। इस मैच में कप्तान किरोन पोलार्ड ने बल्ले से कोहराम मचाते हुए हर किसी को प्रभावित किया। मैच में पोलार्ड ने 1 ओवर में 4 छक्के जड़कर युवा गेंदबाज की जमकर खबर ली। उस ओवर में पोलार्ड ने हर गेंद को स्टेडियम से बाहर भेजा। जवान ट्रेलर शाहरुख खान की फिल्म जवान के फैंस के लिए खुशखबरी सामने आई है। जवान के ट्रेलर की रिलीज डेट का खुलासा हुआ है। फिल्म का ट्रेलर इसी महीने रिलीज होगा। बता दें, अब तक फिल्म के कई गाने रिलीज हुए हैं, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने अब तक कई जॉनर की फिल्में बनाई है। इनमें एक्शन, कॉमेडी, रियल लाइफ ड्रामा शामिल है। ऐसी ही कुछ बायोपिक है जो बॉलीवुड की अब तक की बेस्ट फिल्में कही जाती हैं। इनमें सबसे ज्यादा ध्यान रियल स्पोर्ट्स ड्रामा पर बनी फिल्में खींचती हैं। बॉलीवुड में स्पोर्ट्स फिल्मकारों का पसंदीदा टॉपिक रहा है। खेल में जो रोमांच होता है वो पर्दे पर भी अलग अनुभव देता है। जूझने का जज्बा, हौसला और जीत की जिद इन फिल्मों की खासियत रही है। कई बार कहानियों को मनोरंजक बनाने के लिए दूसरे मसाले भी मिला दिए जाते हैं। इसी ही फिल्मों की बात, प्रतीक बब्बर अपनी नई गर्लफ्रेंड प्रिया बनर्जी को डेट कर रहे हैं। इस कपल ने इस साल फरवरी में अपने रिश्ते का ऐलान किया था। वहीं अब एक्टर ने बताया है कि वो प्रिया को पिछले 3 साल से डेट कर रहे हैं। उन्होंने गर्लफ्रेंड संग एक रोमांटिक वीडियो भी साझा किया है। शाहरुख खान सोशल मीडिया एक्टिव हैं। अब उन्होंने जवान के नए गाने की अपडेट दी है। जवान के ट्रेलर रिलीज की चर्चा के बीच किंग खान ने फिल्म के लेटेस्ट ट्रैक का टीजर जारी कर दिया है। इसके अलावा रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 टीवी की एक और पॉपुलर एक्ट्रेस बाहर हो गई हैं।